नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार गिरजा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे परसेंटेज का जो हमारा लेक्चर 3 है उस पर। इसमें जो प्रश्न होंगे, इसमें जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो होंगे जो ज़्यादातर संख्या पद्धति पर आधारित जैसे क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को लेके चलेंगे। धीरे धीरे हम अपना परसेंटेज पूरा कंप्लीट करेंगे। इस परसेंटेज में लगभग मेरे टोटल 15 या लगभग 16 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आइए मैं अपने क्वेश्चन पर चलता हूँ। पहले मैं थोड़ा अलग हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 सही 1/2% दूसरी संख्या का 8 सही 1/2% के बराबर है तो छोटी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 1660 है, जिसमें से एक संख्या हम लेके चलते हैं। यदि एक संख्या को हम x मान लें और दूसरी जो संख्या होगी हमारी अगर हम y मान लें, तो क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 6 सही 1/2%। एक संख्या यानी कि x का 6 सही 1/2%। क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या के 8 सही 1/2% के बराबर है। सॉरी, यहाँ पर है के बराबर है, यहाँ पर बराबर लिख लीजिए आप लोग, के बराबर है तो छोटी संख्या पूछा है। तो दूसरी संख्या मेरी होगी y के बराबर, y का 8 सही 1/2%। तो इसमें कहा है पहली संख्या का 6 सही 1/2%, दूसरी संख्या का 8 सही 1/2% के बराबर है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम चलते हैं x गुणित 6 दूना 12, इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। 6 दूना 12 1 13, 13/2 गुणित प्रतिशत में अगर हम इसे करेंगे तो 1/100 आ जाएगा। यहाँ हम लेके चलते हैं तो y को 8 दूना 16 1 17, 17/2 प्रतिशत में इसको भी करेंगे 1/100 आ जाएगा, या 100 जिसको 1/100 आ जाएगा। इसको हम लेके चलते हैं, ये 100 से हमारा ये 100 कट जाता है, ये 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x गुणित 13 बराबर y गुणित 17। अगर हम इन संख्याओं को अनुपात में लिखेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पहुँच जाएगा x बराबर y गुणित 17/13, या इसी को हम लिख देंगे x/y। ये y हमारे नीचे पहुँच जाएगी बराबर 17/13। कहने का तात्पर्य एक संख्या हमारी 17 के अनुपात में है, दूसरी संख्या जो हमारी है वो 13 के अनुपात में है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं का अंतर 1660 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर देखा जाए 17 और 13। 17 और 13 का अंतर देखा जाए तो यहाँ पर जो अंतर हो रहा है 4 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ 4 का अंतर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अंतर बताया गया आपका 1660 है, तो हम यहाँ कर देंगे बराबर 1660। हम देखेंगे यहाँ पर अगर आपको मानना हो तो हम यहाँ पर यूनिट मान सकते हैं, अगर नहीं मानना हो तो हम एक अनुपात में लिख सकते हैं कि जैसे 4 यूनिट यहाँ अंतर है तो 4 यूनिट बराबर आपका 1660 होगा। हम अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1660/4, 4 चौका 16 और 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 415 आएगा आपका 1 यूनिट। हमसे छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या पूछिए आपकी, छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या के लिए हम 415 यहाँ पर देखेंगे, छोटी संख्या आपकी 13 के अनुपात में है तो 415 गुणा 13, 13 पचे 65, 6, 13 एकम 13, 13 6 3 9 19 आपका 1 आ गया। 13 चौको 52 और 1 53, 53 देखेंगे कौन है हमारी, ये वाली संख्या है 53 ठीक इसी प्रकार हम चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है। अगला क्वेश्चन है मेरा दोस्तों कि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, कोई संख्या है उसके 80% को 80 में जोड़ने पर परिणामी वह स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी? इसे हम पहले अपने बेसिक में चलते हैं। बेसिक क्या होगा? तो बेसिक के अनुसार देखते हैं आपके मेथड 1 में ये प्रक्रिया कह रही है कि किसी संख्या के 80% को हम मान के चलते हैं x में, x का 80%, किसी संख्या के 80% को 80%
प्लस 80 जोड़ने पर 80, परिणामी हमें वह संख्या प्राप्त होती है, x ही प्राप्त हुई। किसी संख्या के 80% को 80 में किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणामी वह संख्या हमें प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताओ। जब हम इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो x का 80% यानी कि 80 बटे आपका 100 हो जाएगा प्लस 80। इसे हम यहाँ से काटेंगे 4/5 आ जाएगा, तो 4x बटे 5 प्लस 80 बराबर x। यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4x प्लस 80 गुणित 5 हमें यहाँ हो जाएगा 400 बटे 5 बराबर x। ठीक, इसके हम जब आगे सॉल्व करते हैं ये 5 हमारी ऊपर पहुँच जाएगी, हो जाएगी 4x प्लस 400 बराबर 5x। यहाँ हम 5x माइनस 4x होगा तो हमारा हो जाएगा 400 बराबर 5x माइनस 4x और 400 हो जाएगा बराबर x, या इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर 400। अगर हम इसको इधर लेके जाते तो ये माइनस में हो जाता है, इससे सीधा ये हो गया, ये प्लस में। ये हमारा मेथड 1 बेसिक के अनुसार हो गया आपका 400। अब इसे देखते हैं हम शॉर्ट ट्रिक आपका, इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे लगता है। तो शॉर्ट ट्रिक मित्रों हम लेके चलेंगे मेथड 2 के अनुसार। इस क्वेश्चन को हम जल्दी से देखते ही इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम देखते हैं यहाँ 80% की बात हुई, किसी संख्या के 80%। अगर ऐसी संख्याओं में प्रतिशत की बात होगी ऐसे क्वेश्चनों में, तो यहाँ पर 80% की बात हुई। 80% को हम लिखते हैं 20% को हम लिखते हैं 1/5। अगर इधर हम 4 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 80%, तो इधर भी हम 4 का, कहने का तात्पर्य 80% को हम लिखते हैं 4/5। तो हम 4/5 इसे भिन्न के रूप में लिख लिया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 80% में कितना जोड़ने पर, यहाँ पर हम देखेंगे कि 80% यानी कि 4/5 हो गया। यहाँ पर मैंने देखा 80 जोड़ने पर, यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा कोई संख्या 5 थी वो 4 हो गई, तो मैंने इसकी एक प्रक्रिया देखी। अगर मैंने इसमें 80 ना जोड़ा होता तो वो संख्या 5 से आपकी 4 होती। किसी संख्या में अगर मैंने 80 ना जोड़ा होता तो वो संख्या कितनी होती आपकी, 4 की 5 होती। तो वो संख्या आपकी कितनी होती, 4 की 5 होती। अब हम चलते हैं आगे इस क्वेश्चन को। कहने का तात्पर्य है कोई संख्या आपकी 5 थी और अगर उसमें हमने 80 नहीं जोड़ा तो वो 4 हो गई। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ से यहाँ देखा जाए तो आपका एक बीच में अंतर जो है 1 है, लेकिन ये जो भाई साहब कह रहे हैं इनके कहने का अनुसार है यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 80 है। तो जो हमारी संख्या होगी यहाँ पर 5 नहीं होगी, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर 80 से गुणा किया जाएगा तो ये 400 हो जाएगी और हमारा ये आंसर आएगा। चलिए इसी प्रकार का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या में से 15 घटाने पर वह संख्या 80% रह जाती है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। कोई संख्या थी, उस संख्या में से हम 15 जब घटाते हैं तो वह संख्या अपनी कितनी रह जाती है, 80% रह जाती है। तो उस संख्या का 40% पूछा है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। हमने देखा कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी अब वस्तु हो या कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या जो है अपने आप में 100% होती है। यहाँ पर हम 100% की बात कर रहे हैं। तो अगला कहना है, ये जो सर हैं, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कहना है किसी संख्या में से मैंने 15 घटाया। यहाँ से जब इन्होंने इस संख्या में से 15 घटाया तो ये जो संख्या है इनकी 80% रह गई। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर अगर परसेंटेज में देखा जाए तो यहाँ पर मैंने 15 नहीं, यहाँ पर मैंने 20% घटाया। कहने का तात्पर्य 20% यहाँ पर होगा मेरा 15। अगर किसी संख्या का 20% हमारा 15 होगा तो 100% को करने के लिए हम इस तरफ 5 का गुणा करेंगे तो हमें इस तरफ भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 20 × 100% बराबर होगा 75। कहने का तात्पर्य जो वो संख्या थी वो हमारी 75 थी। अब आगे चलते हैं। तो उस संख्या का 40% क्या होगा।
हमें 75 का 40% निकालना है और 40% को हम अगर भिन्न के रूप में देखें तो 2/5 होता है। 2/5 को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे यहाँ 15 बार जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो 30 आएगा। आपको समझ में आया? नहीं आया मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ। वो कह रहा है कि एक संख्या में से 15 घटाने पर, जब आपकी कोई संख्या होगी उसमें से मैंने 15 घटाया, 80% रह जाती, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि किसी संख्या में से जब 20% घटाया जाता है तो 15 के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जब भी मैंने 100% को 80% तक ले आया तो 15 कम हो गया। कहने का तात्पर्य 20% के बराबर यहाँ 15 दिया गया, और जब 20% के बराबर 15 है तो 100% के बराबर आपका 75 होगा। 75 का हम आप 40% निकालेंगे तो ये आपका 30 आ जाएगा और यही 30 आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन लगभग यूपी पुलिस में पूछा गया था कि 498 किस संख्या से 17% कम है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? 498 किस संख्या से 17% कम है। कहने का तात्पर्य कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% के बाद यहाँ कहा गया है कि 100% में से यानी कि कम है कोई चीज़, कितनी कम है? 17% कम है। 17% कम है तो चार यहाँ पर एक बेस रख लिया गया है 17। जैसे ही हम 100 में से 17% कम करते हैं तो जीरो की मान 10 में से 7 या 3 बचे, यहाँ आपका 83% बचा। कहने का तात्पर्य कोई संख्या अभी अब 83% के बराबर है, तो अगर हम देखें x का 83% या 83/100 बराबर 498 है तो हमें वो संख्या ज्ञात हो जाएगी, उसका 100% ज्ञात हो जाएगा। तो हम चलते हैं, ऐसे हम जैसे यहाँ से यहाँ इसको काटते हैं तो ये लगभग 3 6 18 और 8 6 48, ये आपका 3 बार कटेगा, ये आपका 3 बार जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर 6 बार जाएगा, 3 6 18, ये आपका 6 बार जाएगा। तो ये बराबर होगा हमारा x बराबर होगा 6 × 100 बराबर 600, यही हमारा आंसर आ जाएगा। वो कह रहा है 498 को किस संख्या से 17% कम है। कहने का तात्पर्य वो संख्या जो अभी है, जो भी संख्या हो, 498 जो संख्या है वो आपकी 83% है, और 83% को हम 100% करने के लिए x का 83% बराबर इतना है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 600, और 600 हमारा ये आंसर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 520 है। कोई दो संख्या, उनका योग 520 है। यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो संख्याएं एक समान होंगी। उनमें से छोटी संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम आपको इसको बेसिक में ले चलते हैं। बेसिक कैसे लगता है? तो मेथड 1 बेसिक। दो संख्याओं का योग 520 है। मान के चलो कोई दो संख्या हैं, उनका योग 520 है, तो एक संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या जो होगी 520 - x होगी। ये दो संख्याएं हो गई। कोई संख्या हमारी x होगी और दूसरी संख्या जो 520 में x यानी कि जो हमने माना वो माइनस हो गई। यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। मान के चलो ये जो संख्या है इसको हम x का 96%, 4% हमने कम कर दिया, और दूसरी ये हमारी 520 - x का 112%। यदि उनमें से एक बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, इसको हमने 4% कम कर दिया जाए और इसको कर दिया, और इसको 12% बढ़ा दिया जाए, इसको 12% बढ़ा दी, तो दोनों संख्याएं हमारी एक समान होगी। तो दोनों संख्याओं को हम एक समान कर देंगे। ये इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे ये हमारा इससे कट जाएगा। ये हम 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, ये 7 से कट जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 6x,
यहाँ 7 को 520 से यहाँ कर देंगे 52 0 गुणे 7, 520 गुणे 7 माइनस 7x। ठीक, हम इसको आगे लेके चलते हैं। जैसे ही इधर लेके आएंगे तो ये जो 7x है माइनस के प्लस के हो जाएंगे। 6x प्लस 7x बराबर 520 गुणे 7। यहाँ देखो 7 और 6 13x बराबर 520 गुणे 7 और x बराबर मेरा होगा 520 बटे गुणे 7 बटे 13। जब हम इनसे इन्हें काटेंगे तो 13 चौको 52, x बराबर मेरा आएगा 40 गुणे 7, x बराबर होगा 7 चौको 28। एक संख्या जो हमारी हो गई 280 हो गई। अब इसमें हमसे पूछा दूसरी संख्या को हम देखते हैं, छोटी संख्या पूछी है। दूसरी संख्या को हम 520 में से घटाएंगे 280, यानी कि 520 माइनस एक्स, यानी कि 520 में से जब 280 हम माइनस करेंगे तो 0 8, ये हमारी 240। तो जो छोटी संख्या होगी, पहली संख्या हमारी हो गई 280 और दूसरी संख्या जो हो गई हमारी वो हो गई 240। ये हमने बेसिक तरीके से देखा। तो इसमें से आपकी छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या कौन सी होगी? तो छोटी संख्या जो होगी आपकी 240 होगी। ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे देखते हैं? तो शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हम करेंगे दो संख्याओं का योग 520 है। अगर हम देखें एक संख्या को हम x मान लें और दूसरी संख्या हमारी y होगी, इन दोनों का जो योग होगा वो 520 होगा। हम एक अनुपात में लेके चलते हैं। यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, मान के चलो कोई बड़ी संख्या है, ये x है, x को हम अगर 4% कम कर देंगे तो ये हमारी आ जाएगी 96%। आगे हम चलते हैं और जो छोटी संख्या को 12% घटा दिया जाए। मान लिया हमने ये जो छोटी संख्या है इसको हम यहाँ पर लिख देते, ये हमने छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, इसको हम 112% कर देंगे। ये हमने 12% बढ़ा दी। छोटी यहाँ पर भी हम प्रतिशत के रूप में हम प्रतिशत को काट के यहाँ पर 100/100 कर देंगे। तो छोटी संख्या को 4% घटाया जाए तो तथा बड़ी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो दोनों संख्याएं हमारी एक समान होंगी। एक समान का मतलब बराबर होंगी, तो हमने इसकी जगह बराबर रख दिया। अब हम चलते हैं आगे, इसको काटेंगे। हमने इससे काटा, इससे ये 100 कट जाएंगे आपके, ये हमारे कट जाएंगे। 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। अगर हम इसे अनुपात में निकालेंगे x/y बराबर x के सामने 7 आएगा और y के सामने आपका 6 आएगा। अगर इनका हमने अनुपात देखा जाए तो इनका जो अनुपात है 7:6 है, ये हमारा अनुपात निकल आया। अब हम इससे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से लगा लेंगे। उन्होंने कहा है दो संख्याओं का योग बताया है, दो संख्या 520 है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा योग है 13 है। तो 13 यूनिट या कोई भी चीज़ 13 है, 13 बराबर आपकी 520 है। जैसे ही हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 से जाएगा आपका लगभग 13 गुणा 40 बार जाएगा आपका, 40 में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो एक यूनिट हमारा बराबर आएगा 40। तो हमसे क्या पूछा है? छोटी संख्या हमारी पूछी है, तो 40, छोटी संख्या हमारी 6 होगी, तो 6 चौको 24, y का अनुपात 6 है और इससे जब हम 40 से गुणा करेंगे तो ये हमारी 240 ये आ जाएगा 240। और हमसे छोटी संख्या पूछी है, हम 240 को बड़े आराम से बड़े ही अच्छे तरीके से कर देंगे। ये आपका बेसिक रहा, ये आपका शॉर्ट रहा, दोनों तरीके से चलेंगे। और यहीं पर आपकी हम एक सहायता और करेंगे। सहायता ये है कि एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको बहुत सारे PDF, अच्छे से PDF आपको मिलते रहेंगे। आपको GS GK, उसमें समय समय पर करंट अफेयर्स भी आती है, जिस ग्रुप का नाम है IAS PCS। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9518211016, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर लिख दीजिए YouTube ऐड मी IAS PCS ग्रुप, तो हम आपको उसमें ऐड कर देंगे, जिससे आपको समय समय पर करंट अफेयर्स, डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे और अच्छे से आपको नोट्स भी मिलेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी और भी बेहतर से होगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर
वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या बताओ। ये संख्या, ये वाला जो क्वेश्चन है लगभग पहला या दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। मैंने उसके बाद ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया, मैं ये देखना चाहता था कि आप लोग वीडियो को कितने अच्छे तरीके से देखते हैं और उसको समझते हैं कि नहीं समझते। मैं इसका बेसिक नहीं बताऊँगा, बेसिक मैं आपको इसका पीछे बता चुका हूँ। अगर आप इसका बेसिक फिर से देखना चाहते हैं तो वीडियो को जो जहाँ मैंने बताया था वो क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया किसी संख्या के 75%, 75% को या 75% को हम लिखते हैं। अगर हम आपको समझने के लिए 15 पना 75, 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 3/4। 75% को हम क्या लिखते हैं? 3/4। कोई संख्या 4 थी और वो 3 है। कहने का तात्पर्य 3 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं या फिर 4 में से 1 घटा देते हैं, यहाँ पर 75 का लफड़ा है। ये जो 75 कह रहा है कि किसी संख्या में 75 अगर जोड़ दें तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो इनका जो बीच का अंतर है वो हम 1 रख देंगे। ये जो कोई संख्या 4 थी अब वो 3 है, लेकिन इनका जो अंतर है हम इसको 1 रख देंगे। एक अंतर रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, हमने अनुपात में निकाला, यहाँ पर चर्चा हो रही है 75 की हो रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 ना करके संख्या को 75 कर देंगे और 75 करने के लिए यहाँ पर गुणा 75 आपको करना पड़ेगा। अब वो संख्या निकालने के लिए तो वो संख्या आपकी कौन सी होगी, हमेशा बेस ही वो संख्या होती है, तो वो संख्या होगी 4 नहीं होगी, वो आपकी 75 होगी। यानी कि 75 × 4 आपका 300 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आप इसी तरह लगे रहिए और मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आए। तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, नमस्कार।